Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 38. In this lecture we will discuss some theorems on the closure sets. So let us start. Let X or D be a metric space and A or B are the subset of X, then A union B whole closure is equal to A closure union B closure. Second part, A intersection B closure is the subset of A closure intersection B closure. इस तरह के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि A यूनियन B होल क्लोजर इज इक्वल टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर. Let X belong to A closure. Then there exists a neighborhood Nx of X such that X एक पॉइंट है A क्लोजर का, so by definition of A closure there will exist a neighborhood Nx of X such that Nx intersection A will be non-empty. This is the definition of the closure. So this implies that अगर Nx in a neighborhood और A का intersection non-empty है तो इस नाइबरहुड और A यूनियन B का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगा. अगर A के साथ हम यूनियन B लगा दें तो A यूनियन B का Nx के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा. दिस implies that by the definition of closure X belong to A union B whole closure. हमने पॉइंट A क्लोजर से लिया था और A यूनियन B होल क्लोजर में प्रूव किया. सो इसका ये मतलब हुआ कि A क्लोजर इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B क्लोजर. दिस इज इंक्लूजन नंबर 1. सिमिलरली you can prove that B closure is the subset of A union B closure. This is an inclusion number 2. Above from 1 and 2, A closure union B closure is the subset of A union B whole closure. This is inequality number 3. Now A क्लोजर यूनियन B क्लोजर को हमने A यूनियन B होल क्लोजर का सबसेट प्रूव किया. अब इसको राइट साइड को लेफ्ट का सबसेट प्रूव करते हैं. सो लेट X बिलोंग टू A यूनियन B होल क्लोजर. दिस implies that by definition of closure there exists a neighborhood Nx of X such that Nx in a neighborhood intersection A union B is non-empty. This is by the definition of closure in A union B closure. This implies that अगर हम A को Nx के साथ अलहदा लिख ले और B को अलहदा तो इस तरह आएगा Nx intersection A will be non-empty. R यूनियन है इसलिए यहाँ R लिख देंगे. Nx intersection B is non-empty. अब ये देखिए और इसको देखिए, ये A क्लोजर का डेफिनेशन है. X बिलोंग टू A क्लोजर और ये B क्लोजर का डेफिनेशन है X बिलोंग टू B क्लोजर. अब इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं कि X बिलोंग टू A यूनियन B होल क्लोजर. तो हमने हम इस तरह लिख सकते हैं कि X बिलोंग टू A क्लोजर यूनियन B क्लोजर. तो हमने पॉइंट A यूनियन B होल क्लोजर से लिया था और A क्लोजर यूनियन B क्लोजर में प्रूव किया. तो इसका ये मतलब है कि A यूनियन B होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ A क्लोजर यूनियन B क्लोजर. दिस इज इंक्लूजन नंबर 4. सो फ्रॉम inclusion number 3 and inclusion number 4 we can say that A union B whole closure is equal to A closure union B closure. This is the first part of the theorem.
नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द सेकंड पार्ट। तो हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं और दोबारा सेकंड पार्ट प्रूव कर रहा हूं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, दैट इज A intersection B whole closure is the subset of A closure intersection B closure. Let X belong to A intersection B whole closure. Then by definition of the closure, there exists a neighborhood Nx of X such that Nx intersection A intersection B is non-empty. यानी इसका डेफिनेशन, क्लोजर का डेफिनेशन हमने यूज किया ए इंटरसेक्शन बी का कि नाइबरहुड और ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। दिस इंप्लाइज दैट एनएक्स इन नाइबरहुड इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन की जगह एंड एनएक्स यानी नाइबरहुड इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। अगर इस स्टेटमेंट को हम दो स्टेटमेंट में लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे एनएक्स इंटरसेक्शन ए एंड एनएक्स इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। अब इसका ये मतलब है कि एक्स बिलोंग टू ए क्लोजर बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर, और इस स्टेटमेंट का ये मतलब है एंड एक्स बिलोंग टू बी क्लोजर। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर। सो हमने एक पॉइंट लिया था होल क्लोजर से और सेपरेट क्लोजर में ये प्रूव किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। थ्योरम का दूसरा पार्ट भी प्रूव हुआ। अब हम एक रिमार्क डिस्कस करते हैं कि इस स्टेटमेंट में इक्वलिटी होल्ड नहीं होती, यानी द इक्वलिटी ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर is equal to A closure intersection B closure does not holds in general. Solution: let A is equal to 0, 1, half close half open interval and B is equal to 1 over 2, 1 close to close interval is the subset of R. इन R व D में हम दो सेट्स डिस्कस कर रहे हैं, एक 0, 1 क्लोज हाफ क्लोज हाफ ओपन एंड बी क्लोज इंटरवल, दोनों इन पे ये क्लोज हैं। देन ए क्लोजर विल बी इक्वल टू 0, 1 क्लोजर हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं एंड बी क्लोजर विल बी इक्वल टू 1, 2। सो देन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, इन दोनों सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो इसमें सिर्फ 0.1 आता है, डिस्क्रीट सेट आता है जस्ट 1। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, 1 क्लोज ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन 1, 2, यानी ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एम्प्टी आता है। क्लोजर में 1 है मगर सेट्स में इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है। दिस इंप्लाइज दैट ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू पाई क्लोजर इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी इसका अगर इंटरसेक्शन क्लोजर है तो एम्प्टी सेट का क्लोजर भी क्लोजर होता एम्प्टी होता है, सॉरी, यानी एम्प्टी सेट का क्लोजर भी एम्प्टी आता है। नाउ पाई इज द सबसेट ऑफ 1, यानी एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट का सबसेट होता है, यानी 1 का सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। अब
ये एम्प्टी सेट इस 1 का बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज नॉट इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर. So in general this equality does not hold. So thank you for watching.